मक्का, जिसे कई लोग मकई के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही जरूरी फसल है। यह पूरी दुनिया में उगाई जाती है। भारत में यह चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे जरूरी अनाज वाली फसल है। यह फसल खास है क्योंकि यह कई अलग अलग मौसमों और मिट्टी में उग सकती है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के किसान इसे बड़े पैमाने पर उगाते हैं। मक्का की यह खूबी इसे भारतीय किसानों के बीच पसंदीदा बनाती है। यह सिर्फ इंसानों का खाना नहीं है, यह कई उद्योगों के लिए भी एक जरूरी हिस्सा है, जिससे कृषि बाजार में इसका कुल मूल्य और मांग बढ़ जाती है। मक्का के उपयोग अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जो इसे वास्तव में एक बहुउद्देशीय अनाज बनाते हैं। कई लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, यह एक मुख्य भोजन है। वे इसे भुट्टे, पॉपकॉर्न के रूप में खाते हैं या रोटियां बनाने के लिए इसे पीसकर आटा बनाते हैं। इंसान के खाने के अलावा मक्का पशु आहार में एक मुख्य सामग्री है। मुर्गी पालन और पशुधन उद्योग मुर्गियों, गायों और सुअरों को खिलाने के लिए मक्का पर बहुत निर्भर करते हैं। पशु आहार क्षेत्र से यह उच्च मांग मक्का उगाने वालों के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान करती है। इसका व्यापक उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि इस सुनहरे अनाज की हमेशा जरूरत बनी रहे। औद्योगिक रूप से मक्का का बहुत महत्व है और इसका उपयोग कई तरह के उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। मक्का से निकाला गया स्टार्च खाद्य उद्योग में गाढ़ा करने वाले के रूप में और कागज और कपड़ा उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। कॉर्न ऑयल, एक स्वस्थ खाना पकाने का तेल, इसके दानों से प्राप्त एक और मूल्यवान उत्पाद है। इसके अलावा मक्का इथेनॉल जैसे जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, जिसे पेट्रोल के स्वच्छ विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह औद्योगिक मांग किसानों के लिए नए कमाई के रास्ते खोलती है, जिससे मक्का की खेती पहले से कहीं ज्यादा लाभदायक हो जाती है। भारतीय किसान के लिए मक्का उगाना एक बहुत ही फायदेमंद विकल्प है। फसल का बढ़ने का समय अपेक्षाकृत कम होता है, जिसका मतलब है कि किसान अक्सर उसी जमीन पर उसी साल एक और फसल उगा सकते हैं। यह तरीका, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है, खेत की उत्पादकता और आय को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा मक्का की नई हाइब्रिड किस्में ज्यादा पैदावार और बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध प्रदान करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बीज और उर्वरकों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सरकारी सहायता भी किसानों को मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान होता है। सही बीज चुनना एक सफल मक्का फसल के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज चुनने चाहिए, जो उनके स्थानीय मौसम और मिट्टी की स्थिति के लिए उपयुक्त हों। इन हाइब्रिड किस्मों को ज्यादा पैदावार देने, आम बीमारियों और कीटों का विरोध करने और समान रूप से पकने के लिए विकसित किया जाता है। प्रतिष्ठित कृषि दुकानों या सरकारी एजेंसियों से प्रमाणित बीज खरीदना समझदारी है। यह सुनिश्चित करता है कि बीज असली हैं और उनकी अंकुरण दर अच्छी है। स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारियों से सलाह लेना इस बात पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन सी मक्का किस्म सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। जमीन की उचित तैयारी अच्छे बीज चुनने जितनी ही जरूरी है। खेत को अच्छी तरह से जोतना चाहिए ताकि एक बारीक और अच्छी तरह से हवादार बीज बिस्तर बन सके। जमीन को 2 से 3 बार जोतने की सलाह दी जाती है। जुताई के बाद खेत को एक पटरे या लेवलर का उपयोग करके समतल करना चाहिए। यह पूरे खेत में पानी और पोषक तत्वों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, जो पौधों के समान अंकुरण और विकास में मदद करता है। खेत से खरपतवार और पिछली फसल के अवशेषों को हटाना भी जरूरी है, क्योंकि यह संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकता है और कीटों और बीमारियों के फैलने के जोखिम को कम करता है। बुवाई का समय मक्का की फसल के लिए महत्वपूर्ण है और यह काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन के लिए बुवाई का आदर्श समय मानसून की शुरुआत के साथ होता है, आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक। रबी सीजन के लिए बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मध्य नवंबर तक की जानी चाहिए। सही समय पर बुवाई करने से फसल को मौसम की स्थिति का पूरा फायदा उठाने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर विकास और ज्यादा पैदावार होती है। बुवाई में देरी करने से फसल को महत्वपूर्ण विकास चरणों में प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अंतिम उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। बुवाई का तरीका भी फसल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मक्का के बीज पंक्तियों में बोए जाने चाहिए ताकि निराई, सिंचाई और छिड़काव जैसे बाद के काम आसान हो सकें।
पंक्तियों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर और एक पंक्ति के भीतर पौधों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी की सलाह दी जाती है। बीजों को सटीकता और एकरूपता के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करके या मैन्युअल रूप से कुल्हड़ों में बोया जा सकता है। बुवाई की गहराई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा गहराई में बोने से अंकुरण में बाधा आ सकती है, जबकि उथली बुवाई से बीज पक्षियों के संपर्क में आ सकते हैं या सूख सकते हैं। स्वस्थ मक्का की फसल के लिए उचित जल प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि यह पानी की कमी और अधिक पानी दोनों के प्रति काफी संवेदनशील है। मक्का की सिंचाई की जरूरतें मौसम, मिट्टी के प्रकार और विकास के चरण के आधार पर अलग अलग होती हैं। सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण घुटने की ऊंचाई का चरण, फूल आने का चरण और दाना भरने का चरण है। खरीफ सीजन के दौरान फसल को आमतौर पर मानसून की बारिश से पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन लंबे समय तक सूखे के दौरान पूरक सिंचाई की जरूरत हो सकती है। रबी सीजन में पौधों को बढ़ने और पूरे भुट्टे पैदा करने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के लिए नियमित सिंचाई जरूरी है। आमतौर पर हर 15 से 20 दिनों में उच्च मक्का की पैदावार प्राप्त करने के लिए उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति महत्वपूर्ण है। बुआई से पहले मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति को समझने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना एक अच्छा अभ्यास है। एक सामान्य सलाह यह है कि बुआई के समय फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक के साथ 1/3 नाइट्रोजन का प्रयोग करें। शेष नाइट्रोजन को 2 विभाजित खुराकों में प्रयोग किया जाना चाहिए। पहली विभाजित खुराक तब लगाई जा सकती है जब पौधे घुटने की ऊंचाई के हों, और दूसरी खुराक टेसेलिंग या फूल आने से पहले लगाई जानी चाहिए। खेत की तैयारी के दौरान खेत की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करने से भी मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार होता है। बढ़ते मौसम के दौरान फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना एक निरंतर प्रयास है। मक्का पर हमला करने वाले आम कीटों में तना छेदक, फॉल आर्मीवॉर्म और एफिड्स शामिल हैं। किसी भी कीट के संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए खेत की नियमित निगरानी जरूरी है। यदि कीट पाए जाते हैं तो कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित उचित कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसी तरह पत्ती झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट जैसी बीमारियां फसल को प्रभावित कर सकती हैं। रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों का उपयोग सबसे अच्छा निवारक उपाय है। यदि बीमारियां दिखाई देती हैं तो उपयुक्त फफूंदनाशकों का छिड़काव उनके प्रसार को नियंत्रित करने और फसल को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। खरपतवार नियंत्रण मक्का की खेती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि खरपतवार धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अंतिम पैदावार को गंभीर रूप से कम कर सकती है। निराई मैन्युअल रूप से हाथ के औजारों से या शाकनाशकों का उपयोग करके की जा सकती है। पहली निराई बुवाई के 20 से 25 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। 20 दिनों के बाद दूसरी निराई की जरूरत हो सकती है। बुवाई के ठीक बाद प्री इमरजेंस शाकनाशकों का उपयोग करने से फसल के शुरुआती विकास चरणों के दौरान खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। खेत को साफ रखने से यह सुनिश्चित होता है कि मक्का के पौधों को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए सभी जरूरी संसाधन मिले। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले दाने प्राप्त करने के लिए मक्का की कटाई का सही समय जानना महत्वपूर्ण है। फसल आमतौर पर कटाई के लिए तैयार होती है जब भुट्टों का बाहरी आवरण, जिसे छिलका कहते हैं, हरे से पीले भूरे रंग का हो जाता है। भुट्टे के ऊपर के रेशे भी सूखकर भूरे हो जाएंगे। एक और संकेत यह है कि दाने कठोर हो जाते हैं और आप उन्हें अपने नाखून से आसानी से नहीं दबा सकते। इस परिपक्व अवस्था में कटाई यह सुनिश्चित करती है कि दानों में सही नमी हो और वे अपने अधिकतम वजन तक पहुंच गए हों। बहुत जल्दी कटाई करने से दाने सिकुड़ जाते हैं और पैदावार कम होती है, जबकि देरी करने से कीटों और पक्षियों से नुकसान हो सकता है। कटाई की प्रक्रिया में सबसे पहले खड़े पौधों से भुट्टों को तोड़ना शामिल है। कटाई के बाद भुट्टों को इकट्ठा करके एक साफ, सूखे क्षेत्र में ले जाया जाता है। अगला कदम भुट्टों से छिलके हटाना है, जिसे डीहस्किंग कहा जाता है। एक बार छिलके हटाने के बाद भुट्टों को कई दिनों तक धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। दानों में नमी की मात्रा को लगभग 12 से 14% तक कम करने के लिए उचित सुखाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भंडारण के दौरान फफूंद और कवक के विकास को रोकता है। सूखने के बाद
दानों को भुट्टे से अलग किया जाता है, जिसे मैन्युअल रूप से या मक्का छीलने वाली मशीन का उपयोग करके किया जा सकता है। कटाई किए गए मक्का को खराब होने और कीटों से बचाने के लिए उचित भंडारण जरूरी है। सूखे दानों को किसी भी धूल, भूसी या टूटे हुए दानों को हटाने के लिए साफ किया जाना चाहिए। उन्हें फिर साफ, सूखे और हवाबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण के लिए जूट के बैग, धातु के डिब्बे या विशेष रूप से डिजाइन किए गए साइलो का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भंडारण क्षेत्र नमी और कृंतकों से सुरक्षित हो। धूमन या सूखे नीम के पत्तों को दानों के साथ रखने से भंडारण कीटों जैसे घुन को उपज को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे कटाई की गुणवत्ता और बाजार मूल्य तब तक बना रहता है जब तक कि उसे बेचा नहीं जाता। मक्का की खेती किसानों को कई लाभ प्रदान करती है, जिससे यह एक बहुत ही लाभदायक और टिकाऊ विकल्प बन जाती है। भोजन, चारा और औद्योगिक क्षेत्रों में मक्का की उच्च मांग उपज के लिए एक तैयार बाजार और अच्छे दाम सुनिश्चित करती है। उच्च उपज देने वाली हाइब्रिड किस्मों के विकास ने उत्पादकता और आय में काफी वृद्धि की है। इसके अलावा कटाई के बाद बचे हुए डंठल और पत्तियां, जिन्हें स्टॉवर कहा जाता है, का उपयोग पशुधन के लिए मूल्यवान चारे के रूप में किया जा सकता है, जिससे एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान मक्का से उत्कृष्ट पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे परिवारों के लिए बेहतर आजीविका और अधिक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी।